नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। तो आज जो मैं कहानी लाई हूँ वो कुछ इस तरह से है। ऊंची शिक्षा प्राप्त कर आए एक युवक को बहुत ही अपने ज्ञान का अहंकार हो गया। वह इस अहंकार में न ही किसी को नमस्कार करता और न ही किसी के सामने बात करना पसंद करता। यहाँ तक कि उसने अपने माता पिता की अवज्ञा भी शुरू कर दी थी। उसके पिताजी ने सोचा कि अगर अपने पुत्र को अभिमान से बाहर नहीं निकाला गया तो इसका विकास यहीं रुक जाएगा। ऐसा करने के लिए पिताजी ने एक दिन चीनी और बालू का मिश्रण तैयार किया और घर के एक कोने में रख दिया और वे बाहर चले गए। घर के छोटे बच्चों ने जब ऐसा देखा तो उन्होंने सोचा कि इसको अलग कैसे किया जाए, इस चीनी और बालू के मिश्रण को। फिर बच्चों को ध्यान आया कि बड़े भैया तो बहुत पढ़े लिखे हुए हैं, शायद उनके पास ही समस्या का कोई समाधान होगा। वे बड़े भैया के पास गए। भैया ने तो पहले मना किया, लेकिन बहुत मनाने पर वह युवक ऐंठन के साथ वहाँ पहुँचा। उसने सोचा कि मैं तो इस समस्या का समाधान चुटकी बजाते ही कर दूंगा। जब युवक उस बालू और चीनी के मिश्रण के पास पहुँचा, उसने बहुत प्रयास किया उस मिश्रण को अलग करने का, लेकिन वह उससे संभव नहीं हो सका। उसे अपने इस काम को सफल नहीं होने पर खीज हो रही थी और जैसे जैसे वह खींच रहा था बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। अंत में खींचकर वह घर से बाहर चला गया और शाम को ही घर को वापस आया। तब तक पिताजी भी घर पर आ गए थे। बच्चों ने सुबह की घटना पिताजी को सुनाई। पिताजी ने बच्चों से उस बालू और चीनी का मिश्रण लाने को कहा। पिताजी ने उस मिश्रण को एक चींटी के बिल के पास रख दिया। देखते ही देखते चींटियाँ सारे चीनी को अपने साथ अपने बिल में ले गई और बालू का मिश्रण ज्यों का त्यों रह गया। तब पिताजी ने कहा कि देखो, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अभिमान का नहीं, चींटियों की तरह गुणग्राह्यता जरूरी है। जिसने चीनी को तो अपने साथ ले लिया लेकिन बालू को छोड़ दिया। तो ठीक इसी तरह तुम्हें भी ज्ञान प्राप्त करने का अहंकार नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हें अपने आसपास के और सद्गुणों को धारण करना चाहिए और ज़िंदगी में आगे विकास की ओर बढ़ना चाहिए। तो हमारी कहानी में आज इतना ही। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए और इसी तरह के प्रेरक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय माता दी।